नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस उसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल स्विंग ट्रेडिंग क्लास के साथ। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम मार्केट में कुछ स्विंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। स्विंग अपॉर्चुनिटीज पकड़ने का हमारा बड़ा बायस क्लियर है, या तो हमें अपॉर्चुनिटी ब्रेकआउट के लेवल्स पर मिले हम तो पकड़ते हैं, या हमें बीट और डाउन सपोर्ट प्राइस के आसपास में मिले जहां से हमें वापस उसमें कोई बाउंस बैक आने का आसार दिखता है। इसी बेसिस के ऊपर दो अपॉर्चुनिटीज जो मैंने फाइंड की हैं वो मैं आपके साथ तुरंत सबसे पहले शेयर करता हूँ। इसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी टाटा कम्युनिकेशन। करंट रेटों के हिसाब से मुझे तेजी दिखती है। मुझे लगता है कि प्राइस को बढ़िया तरीके से तोड़ करके सपोर्ट पर रोक करके वापस बाजार पलट गया। करंट रेटों के हिसाब से मुझे यहाँ पर एक तेजी का मौका दिखता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें स्टॉप लॉस के लेवल रहेंगे बिल्कुल सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे। तो टाटा कम्युनिकेशन करंट रेटों के हिसाब से तेज, स्टॉप लॉस होगा सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे। पहली स्क्रिप्ट शेयर करी। दूसरी स्क्रिप्ट टाटा मोटर्स, सेम पैरामीटर सेम कहानी। बाजार को तोड़ करके बिल्कुल सपोर्ट के पास ले आए, वहीं से बाजार पलट गया। करंट रेटों के हिसाब से तेजी और स्टॉप लॉस के लेवल्स रहेंगे सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे। ये दो अपॉर्चुनिटीज मेरी समझ कहती है मैंने फाइंड की, जहां पर मुझको कुछ बुलिश बायस बाउंस बैक अपॉर्चुनिटी दिखती है। टाटा मोटर, टाटा कम्युनिकेशन। अब चलते हैं इनके वोलेटिलिटी के लेवल्स को चेक करने के लिए, और उसके बाद आपको बताएंगे कि हमने यहाँ पर क्या ट्रेड बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं। कुछ काम करके रखा हुआ है। देखिए टाटा कम्युनिकेशन में देख लीजिए, टाटा कम्युनिकेशन के आईबीपीज दिख रहे हैं आपको 7-7.5%। यहाँ पर आप बुल कॉल बनाएंगे। और टाटा मोटर्स में भी दिख रहे हैं 18.27%। तो यहाँ पर हमारा बाइस क्लियर है कि यहाँ पर जो हमारी अपॉर्चुनिटी बनेगी वो अपॉर्चुनिटी हमारी बुल कॉल बनेगी। इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ और बातचीत नहीं है। सबसे पहले टाटा कम्युनिकेशन की पोजीशन बनाते हैं। 1880 की कॉल को खरीदेंगे और 1900 की कॉल को बेच देंगे। ये बन गई हमारी पोजीशन, एक बुल कॉल स्प्रेड। तारीख हो गई आज 20 और ट्रेड हो गया हमारा टाटा कम्युनिकेशन का बुल कॉल 20 तारीख। टाटा कम्युनिकेशन बुल कॉल, ये ट्रेड हमारा क्लियर, डन, सॉर्टेड, और हम आ गए आगे। अब चलते हैं हमारी दूसरी पोजीशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरी पोजीशन है हमारी टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में जाएंगे, स्क्रिप्ट ऑन करेंगे, इसके करंट रेट देखेंगे। टाटा मोटर हमको करंट रेट जो 913 या पता नहीं कितने रुपए के आसपास में, 913 रुपए के आसपास में दिखता है। तो यहाँ पर बनेगी 913 है ना, तो 910 की कॉल को खरीदेंगे और 920 की कॉल को बेच करके बना देंगे एक बुल कॉल स्प्रेड। सस्ता बढ़िया सा एक बुल कॉल स्प्रेड को करेंगे डन, और इसको कर देंगे ऐड पोजीशंस में शामिल। ये दो पोजीशंस हमारी हो गई रेडी। मोटो कर देते हैं इसका नाम और इसको बना देते हैं बुल कॉल। 20 तारीख टाटा मोटो बुल कॉल, डन डन। ये देखिए यहाँ पर हम आ गए और हमारी पोजीशंस बन गई दो। टाटा कम्युनिकेशन और टाटा मोटर में दो हमने अपनी डमी पोजीशंस आज की बना करके आपको दिखा दी। फिलहाल के लिए ये दो नई पोजीशन, दो नई स्विंग अपॉर्चुनिटीज जो मैंने फाइंड करी और आपके साथ शेयर की। एक बार हम देख लेते हैं कि हमारी पुरानी पोजीशंस का क्या हाल है। हमारी पुरानी पोजीशंस पे कहीं कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं कि कहीं कोई स्टॉप लॉस काटने वाले लेवल्स आए खड़े हों, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए हों, कोई ऐसी सिचुएशन तो राइज नहीं हो रही। तो हमारी सबसे पहली पोजीशन डेटा स्लैब। मोमेंटम की बात करेंगे, स्टॉप लॉस तो वैसे ही नीचे की तरफ है, मोमेंटम पकड़ेंगे। अगर किसी कारण से मोमेंटम टूट रहा है, प्राइस इस वाइट लाइन के नीचे अगर क्लोज दे रहा है, ये इचिनोकुका का बिल्कुल सबसे पहले वाला जो 9 पीरियड की मूविंग एवरेज होती है, कन्वर्जन लाइन, हम उसको एज अ क्विक मोमेंटम मान करके चलते हैं कि प्राइस अगर गलती से इसके नीचे निकला तो हम ट्रेड से बाहर छुट्टी। मोटा मोटी बात, डेविस लैब में अभी फिलहाल के लिए मोमेंटम इंटैक्ट है, इसको रख सकते हैं। एक्सॉन को देख लेते हैं, अभी रखेंगे पोजीशन को। एचसीएल को भी रखेंगे, एचडीएफसी एएमसी भी रखेंगे, इप्का लैब रखेंगे, एलएनटी रखेंगे, एमसीएक्स रखेंगे, परसिस्टेंट को भी रखेंगे, पारग्रिड को रखेंगे, एसबीआईएन रखेंगे, सीमेंस को रखेंगे, टेकएम भी रखेंगे। और ये दो पोजीशंस तो अभी बनाई हैं, इनका हाल हम आगे आने वाले समय में देखते रहेंगे। जो पोजीशंस अभी बनी है उनके नीचे नए स्टॉप लॉसेस के लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड हैं। मोटर का मैं एक बार को फिर लगा देता हूँ, इसके नीचे ये टाटा मोटर हो गया और ये दूसरी पोजीशन स्टॉप लॉस का लेवल हमने कर दिया मार्क्ड। फिलहाल में देखिए, फिलहाल में पिछले दिनों में मार्केट की गिरावट में हमको अपनी कुछ पोजीशंस खाली करनी पड़ी। हम इस बात से सहमत हैं, समझते हैं हमारे साथ में जो हुआ, बट स्टिल मार्केट का हाल है। हम होपफुल हैं कि मार्केट में वापस बाउंस बैक की जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें प्रॉफिट्स दिखेंगे और उन प्रॉफिट्स के साथ ही अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे। भगवान की दया से अभी तक स्टॉप लॉसेस के लेवल हिट नहीं है, पर हम समझते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में हमको वो 10-20 हज़ार रुपए का, सामने 6 लाख रुपए की कैपिटल में 10-20 हज़ार रुपए का लॉस ही है, और वो एक्सेप्टेबल है। आप समझिए एक मिनट के लिए, 6 लाख रुपए की कैपिटल पर
अगर मैं 15 से 20 हज़ार रुपये का लॉस बुक करके बैठा हूँ किसी कारण से, तो मेरा 2-2.5%, 3% कैपिटल टूटा है, एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल है। मैं हेज्ड बैठा हूँ, मेरे को 20 हज़ार क्यों डिस्टर्ब नहीं कर रहा? क्योंकि मैं 6 लाख रुपए की कैपिटल के साथ काम कर रहा हूँ। ये मैं 50 हज़ार के साथ काम कर रहा होता, 20 हज़ार पे मेरी जान निकल जाती। ये चीज हमारा समझना बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है कि मेरी जो लॉस हो रहा है, मेरा जो परसेंटेज ऑफ कैपिटल टूट रहा है, वो मेरा वो परसेंटेज वाइज मेरी कैपिटल का कितना नुकसान मुझे आ रहा है। 4 पोजीशन, 5 पोजीशन, 6 पोजीशन मुझको खाली करनी पड़ गई, और इतनी पोजीशन खाली करने के बाद अगर नेट में 2-2.5-3% अपनी कैपिटल लॉस पर बैठा हूं, तो इट इज अ साइन के हम स्टेबल है। देयर इज नो नीड टू पैनिक। पैनिक की सिचुएशन ही है, मार्केट का हाल है। मार्केट ऊपर नीचे हमेशा करता हुआ चलता है। एनालिसिस गलत साबित करना मार्केट का परम धर्म है। एक रिटेल ट्रेडर को शेक करके मार्केट से बाहर निकालना मार्केट का काम है। वो नहीं निकालेगा तब तक हम डरेंगे कैसे? डरेंगे नहीं तो हम उसको पैसा देंगे कैसे? पर हम भी अपनी जिद पकड़े बैठे हैं कि लॉस देंगे तो छोटा देंगे, प्रॉफिट देंगे तो बेटा अगला पिछला सारा बराबर करके तेरे से लेंगे। ये कोशिश हम हमेशा जारी रखेंगे। फिलहाल के आज के सुपर स्पेशल में अर्ली मॉर्निंग में मेरे पास इतना ही है। वीडियो कंक्लूड करने से पहले दो छोटे छोटे अपडेट्स। टेलीग्राम का चैनल अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने का विचार कर सकते हैं, जहां पर हम आपको अपनी तरफ से रेगुलर बेसिस के ऊपर जो हमारे अपडेट्स होते हैं, चैनल रिलेटेड, कंटेंट रिलेटेड, एजुकेशनल मटेरियल रिलेटेड, जो भी अपडेट्स होते हैं हम वहां पर आपके साथ शेयर करते रहते हैं। दूसरा, आप हमारे साथ एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होगा कि इवनिंग्स में रेगुलर बेसिस पर हम ऑनलाइन मीट्स करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, प्राइस एक्शंस, साइकोलॉजी, इंडिकेटर्स, ऑप्शन चेन रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं और अपने स्किल को डेवलप करते हैं। वो ज्वाइन करने से पहला बेनिफिट आपको ये होगा कि जो आपका लर्निंग कर्व है वो लर्निंग कर्व शॉर्ट हो जाएगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट का पूरा काम सीखने में फर्ज कर लीजिए कि 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लगने हैं, तो ऑनलाइन मीट में पार्टिसिपेट करने से, सवाल पूछने थे, क्वेरीज को रिजॉल्व करने से, लोगों के सवाल सुनने थे, उनके जवाब सुनने से आपका वो लर्निंग कर्व 4-6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने तक आप अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं और फटाफट अपनी पढ़ाई पूरी करके स्टॉक मार्केट में आकर के अपना काम शुरू कर सकते हैं। वो चैनल मेंबरशिप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा सजेशन है, प्लीज़ आप उसे भी चेकआउट करें। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूँ और बात को करता हूँ खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय फ्रेंड्स, बाय।